Good morning, welcome. We are for the pre-match briefing of the Pakistan, and we do have the captain Salman Ali Agha. And please do silence your mobile phones, and if you do record, ensure that it does not affect the cameras behind. Okay, we are ready for questions. Who wants to go first, please? सलमान अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो गुड लक आपको भी, पूरी टीम को भी। थैंक यू। जो फैसला हमारी गवर्नमेंट ने किया है भारत का मैच ना खेलने का, उससे ये पहले दो मैचेस में टीम पे प्रेशर तो नहीं है कि ये दोनों मैच जीतना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा प्रेशर तो नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी ICC टूर्नामेंट में आते हैं तो आपको ऑलमोस्ट अपने सारे गेम्स ही जीतने होते हैं। और हम भी इसी तरह यहाँ आए थे जब, तो हमको यही था कि हम सारे गेम्स जीतेंगे, सारे गेम्स में अपना बेस्ट देंगे। ऐसे ही हम जो गेम्स खेलेंगे उसमें भी इंशाल्लाह अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान अहमद, डेली सचिन से। सर, 2009 में पाकिस्तान टीम ने इस मेगा इवेंट में कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद अब आपकी तैयारी कैसी है? अब आप क्या समझते हैं कि इस इवेंट में अब आपकी क़यादत में टीम कैसी कारकर्दगी दिखाएगी, ताकि एक दफ़ा फिर कौम को खुशी मिल सके जो आपकी क़यादत में टीम को एक रिदम मिला है? बिल्कुल, 2009 में मुझे अच्छी तरह याद है, मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन काफ़ी अर्सा ही हो गया अभी तो। लेकिन हमारी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है। हम लोग काफ़ी देर से एक साथ क्रिकेट खेलते आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 6 महीने में हम लोग सीरीज़ भी एक भी नहीं हारे और मोस्ट ऑफ द गेम्स भी जीते हैं। प्रिपरेशन वाइज हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इट्स जस्ट अबाउट नाउ कि हम एग्जीक्यूट कैसा करेंगे जब गेम स्टार्ट होंगी। द वे वी हैव बीन एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ, अगर हम वैसे ही इधर भी करते हैं तो आई हैव फुली बिलीव वी कैन विन दिस टूर्नामेंट। सलमान, जब से आपने 3 नंबर पे बैटिंग स्टार्ट की है तो एक डिफरेंट सलमान अली आगा हमें नज़र आए हैं, तो आप इस वर्ल्ड कप में इसी नंबर पे कंटिन्यू करेंगे या अपने आप को फिर फ्लेक्सिबल रखेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अभी 3 नंबर पे काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बैट 3। सलमान भाई, जैसे कि अब पाकिस्तान के 3 मैच हैं और रन रेट को भी मद्देनज़र रखना है सुपर 8 में जाने के लिए, इन 3 मैचेस के अलावा चौथा मुकाबला वेदर से भी करना है, क्योंकि कॉल्ड ऑफ हुआ, पहले वार्म अप मैच भी, कल एक प्रैक्टिस भी इंटरप्ट हुई बारिश से, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जाएंगे इन तीनों मैचेस की तरफ? आई थिंक अगर हम अपने मतलब जो प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने को देखें और तीनों गेम्स जीतें तो मेरे ख्याल से फिर हमें रन रेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो उस चीज़ को सोचना और उससे लड़ने का मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। और हम एज ए टीम यही सोचते हैं कि जो चीज़ कंट्रोलेबल है वो करें। और कंट्रोलेबल ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और अपने तीनों मैच जीतें, और हम उसी को देख रहे हैं। सलमान, में 2 सवाल हैं। पहला सवाल, फ़खर ज़मान की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है वो पाकिस्तान के लिए उनकी बड़ी सर्विसेज हैं, तो ऐसा बज़ाहिर बाहर बैठ के हमें लगता है कि शायद ख्वाजा नाफे के साथ ज़्यादती हो रही है। बाबर या फ़खर दोनों में से कोई एक बैठेगा तो पाकिस्तान 200 रन्स को टच कर सकता है, जैसे हमने लाहौर में भी देखा है। और दूसरा सवाल ये है कि पहले एशिया कप और अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर ये जिस तरह की चीज़ें या जिस तरह की ख़बरें, क्योंकि फील्ड से हट के, क्रिकेट से हट के ज़्यादातर अब क्योंकि क्रिकेट के अंदर चीज़ें आ चुकी हैं, तो एज ए स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स आप लोग सोचते हो कि गेम के ऊपर कम बात हो रही है और इधर उधर की चीज़ें ये पिछले 2 इवेंट्स से जो कंट्रोवर्सीज बढ़ी हुई हैं? पहला सवाल आपका, मुझे लगता है कि हम एज ए 15 लोग यहाँ पर आए हैं और जो बेस्ट कम्बिनेशन है मुझे हम वही खिलाने की कोशिश करेंगे। उसमें अगर कोई सीनियर प्लेयर या फ़खर या बाबर नहीं फिट होते तो हम नहीं खिलाएंगे उनको, हम वही खिलाएंगे जो टीम के लिए बेस्ट है। और फ़खर ने आई थिंक पिछले 10 सालों में पाकिस्तान से बहुत परफॉर्मेंस की है, ऐसे ही बाबर ने भी बहुत परफॉर्मेंस की है, एंड मेरी फुली सपोर्ट उन लोगों को है। लेकिन जो टीम के लिए बेहतर है हम प्लेइंग 11 वही बनाएंगे। और दूसरा, आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है आपका ये कि जो अभी 2 इवेंट हो गए हैं उनमें अभी जैसे ये इवेंट स्टार्ट ही हुआ है, तो क्रिकेट से ज़्यादा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आते हैं तो क्रिकेट से ज़्यादा दूसरे सवाल ज़्यादा होते हैं, जो कि मुझे लगता है अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एज ए स्पोर्ट्समैन आते हैं और क्रिकेट की बात ही करने आते हैं, क्रिकेट खेलने ही आते हैं, तो चीज़ें वहाँ तक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम एज अ टीम और एज अ इंडिविजुअल कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इन चीज़ों को ज़्यादा देखें नहीं, सोचें नहीं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है और आपकी गेम के लिए भी। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा कि कल के मैच में टॉस की कितनी अहमियत है? अगर टॉस जीतते हैं तो क्या फ़ैसला करेंगे? और दूसरा, शायकीन क्रिकेट को भी थोड़ी सी आप अपनी ज़बानी ये बता दें कि कुछ बातें हो रही हैं कि अगर एक तो मैच मैंने भारत से बाइकआउट कर दिया, फिर अगला मैच में बारिश हो जाती है, मनसूख हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो उससे पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शायकीन क्रिकेट जानना चाहते हैं कि ये चीज़ वाकई ऐसी है या नहीं? मतलब मैं अभी पहले भी आंसर कर चुका हूँ कि वेदर हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, एक चीज़ हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मुझे लगता है बात करना और उसके बारे में एज ए टीम हम इस बारे में बात ही नहीं करते। और जो चीज़ कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और हम यही सोचते हैं कि हमको जो 3 मैच है वो जीतने कैसे हैं। अब वेदर कैसे रहेगा कैसा नहीं रहेगा उससे हमको डील करना है, लेकिन हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं ज़्यादा। सलमान में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे बात की जा रही है पाकिस्तान टीम से रिलेटेड पूरी फाइनेंशियली हम देखते हैं कि जुड़ी हुई है आईसीसी की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पार्ट, तो प्लेयर को भी ये रियलाइजेशन है जब हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर एज जाके ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की उस लेवल की रिप्रेजेंटेशन हो जहाँ पे उसी तरह के रिज़ल्ट जो कॉम एक्सपेक्ट कर रही है कि वो आएँ, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच के अंदर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते, तो वो अब हर्ट हो रही है एक चीज़। दूसरा सवाल मेरा ये है कि डेथ ओवर्स का पाकिस्तान का जो चैलेंज है हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली टूर्नामेंट्स में, अभी जो हमारे पास करंट ऑप्शंस हैं उसमें देखते हुए आपको क्या लगता है कि कौन से कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान डेथ ओवर्स के अंदर जो भी टूर्नामेंट हम पास उठा के देखते हैं तो लास्ट 3 ओवर में 4 ओवर में जब भी टीम आगे जा रही है नॉकआउट में हम लोग हारते हैं, तो हमारा ये चैलेंज एक बहुत बड़ा है, तो उसके लिए क्या आपके माइंड में है? जी बिल्कुल, आपने पहला कॉल किया कि एज ए प्रोफेशनल हम अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, हम अपने मुल्क को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है, आप किसी की कोशिश में या किसी की एबिलिटी पे या किसी की एफर्ट्स पे वो नहीं कर सकते डाउट, लेकिन हाँ रिज़ल्ट हमारी तरफ नहीं गए उससे हम भाग नहीं सकते और ऑनेस्टी से बताना पड़ता है ये चीज़ कि भाई हमने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की क्रिकेट हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं या एज ए टीम हम लोग खुद एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हम लोगों को इस बात का आइडिया है और हम कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी गेम को इन्हांस करते जाएँ और जो प्रेशर सिचुएशन में हमसे मिस्टेक्स होती हैं वो नेक्स्ट नहीं हो, और इसी टूर्नामेंट में हम ये भी कोशिश करेंगे। और डेथ बॉलिंग जी बिल्कुल हमारा एक कंसर्न ज़रूर है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने से देखेंगे तो हमारी उस एरिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी है और कोचेज़ के साथ बॉलर्स जो हैं जो अभी मौजूद हैं यहाँ पर वो काफ़ी काम कर रहे हैं और इस बारे में उन लोगों को आइडिया भी है और वो इस बारे में कंसर्न ज़रूर रखते हैं और उसको ओवरकम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो होपफुली इस टूर्नामेंट में वो चीज़ें जो पिछले रिपीट हुई हैं वो रिपीट ना हो इंशाल्लाह। सलमान, जो उस्मान तारिक हैं, सब लोग उनके एक्शन के हवाले से बात करें, कुछ ऐसा प्लान आपने बनाया कि हम उसको एक्सपोजर जो है वो कम से कम दें, जो अहम मैचेस हैं उसमें खिलाएं, ताकि अगर कोई होता भी है ऐसा कि उनके ऊपर कंसर्न शो किए जाते हैं तो उनको महफूज रखा जा सके? आई थिंक उसके एक्शन पे मुझे समझ नहीं आती कि क्यों बात होती है, क्योंकि मेरी नज़र में इट्स अ फेयर एक्शन और वो 2 दफ़ा टेस्ट होकर भी आ चुके हैं और वो क्लियर भी कर चुके हैं। अब एंड में वो फिर बात यही आ गया कि अपने गले पे लटका दें कि मैं क्लियर हूँ और किसी बैट्समैन को पहले बताएं कि जी मैं क्लियर हूँ, अब बात वहाँ तक आ गई है। मेरे ख्याल से उसके एक्शन में कोई मसला नहीं है, हाँ वो टीम का एक्स फैक्टर ज़रूर है और हमें जहाँ ज़रूरत लगेगा कि हमें एक्स फैक्टर की ज़रूरत है हम वहाँ पर उनको ज़रूर यूज़ करेंगे। We'll go for 2 more questions in Urdu and after that we are going in for English. Okay, you take for the first one. सलमान भाई, अभी हमने देखा है कि कज़ाफ़ी में भी जो मैचेस हुए हैं, हम अगर टॉस भी जीतती हैं तो हम पहले बैटिंग करते हैं, हम चेस की तरफ नहीं जा रहे, तो इस बार हमें इस वर्ल्ड कप में क्या कंडीशंस की वजह से आप लोग ये फैसला कर रहे थे कि या कि आप लोग कंफर्टेबल थोड़ा सा फील करते हैं कि अगर हम इस तरह करेंगे टॉस जीत कर हमारा ये फैसला है तो फिर वो हमारे लिए ईजी रहता है? नहीं, बिल्कुल कंडीशन बेस्ड रहता है। हम लोगों पे अपने पे इतना बिलीव है एज ए टीम कि हम चेस भी कर सकते हैं और अगर टोटल सेट करना है तो वो भी कर सकते हैं। टोटली कंडीशन बेस्ड रहता है, अगर हम देखेंगे जहाँ पर चेस करने की ज़रूरत है तो हम वहाँ पर चेस भी ज़रूर करेंगे। सलमान भाई, अभी आपने जिक्र किया कि मौसम जो हमारे हाथ में नहीं है, वो एग्जैक्टली कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं है जो नेचर से है, लेकिन कुछ रिज़ल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि डीएल मेथड के थ्रू आते हैं और पाकिस्तान का अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें डीएल मेथड के जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो कोई अच्छे नहीं हैं इतने ज़्यादा, तो उसके ऊपर कोई वर्किंग की है, कोई डिस्कशन हुई है इस चीज़ के ऊपर कि अगर होते हैं बारिश से अफेक्टेड रिज़ल्ट आते हैं तो उसके ऊपर भी जो है कोई काम किया जाए? मतलब उसके ऊपर आप काम तो कोई नहीं कर सकते, आप ये सोच सकते हैं कि जो पर्टिकुलर टाइम पर आपको उस टाइम पे सिचुएशन होगी जो डीएल या स्कोर करना होगा या स्कोर रोकने से पीछे रहना होगा, तो उस टाइम कोशिश करेंगे कि वो मतलब रन्स भी जितने चाहिए वो बनाएं और जितने रन्स नहीं देने उतने नहीं भी दें। ये वैसे भी मतलब कंडीशन बेस ही होता है और पर्टिकुलर टाइम पे ही होता है जो स्टेशन पे आएगी बात। अभी तो मैं मतलब कह नहीं सकता कि हो सकता है बारिश ना ही हो और हम लोगों को इस बात का आइडिया भी नहीं है कि बारिश होनी है नहीं होनी है। वेदर पे मुझे लगता है श्रीलंका में तो आप कुछ प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि 10 मिनट में बारिश हुई तो 10 मिनट में सूरज निकल आता है, तो जो उस टाइम में सिचुएशन आएगी उस पर ज़रूर करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे। Correct, you can go ahead. उसके बाद since the Asia Cup, Pakistan have an excellent record in T20 internationals, but you know, I mean, how important is it to bring your A game when you are playing these associate nations? We remember in the last World Cup you had a tough game against USA. In that sense, how important is it to get your entire focus ahead of the game? It is very important, very, very important, because sometimes you haven't played much against these side and you don't really know their weakness and strength, and to be honest, the players as well.
So it's very, very important to bring your A game, and we as a team only think about how we can execute our plans for 40 over. And I thoroughly believe if we can do that, we are a team who can beat any side in the world. Being an outsider, I'm just wondering, do you guys feel somewhat hurt? Pakistan traveled to India for the World Cup in 2023. India has not come to your part of the country. And then, during the Asia Cup, the whole handshake thing. Do you guys feel hurt? Oh, we don't really hurt or anything like that. But yeah, for game, it's not good. I can say that like with my chest open, like for the game, these things obviously should not happen. And me growing up as a kid, always have seen people doing what required for the game to be improved. And I think by doing that, to some extent, we are role models. We don't do that because if we do that, then kids are going to pick up this, and tomorrow, like they are going to do the same things. So I think these things should not happen because if you think role models, I think role models doesn't do this stuff. Madhusha, go ahead. Just on a personal note, Salman, your personal game has come on leaps and bounds as of late. You've kind of flipped a gear. You're playing at a much higher strike rate. What has brought that on, and what's helped you take that next step? I think there was a time between Tri-Nation Series against Sri Lanka and Zimbabwe. There was a time between like month or so for me to analyze my game, what is going wrong. I was not doing well in T20s. I was doing well in test matches and one days, but I was not couldn't bring that game to ODI or T20s. So that month or so really helped. And I think that's something I used to go with batting as a captain, but now I'm not. I'm just going as a batter and just go and express myself and enjoying the game. So I think I have learned how to put the captaincy away when I go to bat. And it's thoroughly, it's a little bit change in my technique as well, but I think mostly it's like mindset. And on the flip side, we see there's been a lot of criticism online of Baba Azam. He's obviously your most special player, but strike rate wise, he has not flipped that switch. Is that a directive from the team, or is that something that he's working on to actively do? No, he has been working on his game because he knows he needs to up his game, which is good. If the batter knows and he's trying, that's all you can do. And he's a very, very key player for us in these conditions because he's someone who will hold world end or give us a stability. That's his role is going to be. And he's a key player for us. If he's in form and scoring runs, Pakistan will mostly win games. Salman, Pakistan hasn't had won a big tournaments in the recent past. So this group has come together. So how important is for this tournament is for your team? And just given so much uncertainty around the India-Pakistan game, as a playing group, how do you prepare such games? Because there is a lot of things going behind the stage. And also yesterday, Sri Lanka also, they're worried about if the match doesn't happen, there'll be like a lot of financial implications over here with tourism and stuff. So given that huge thing that brings about, if it were to you, how would you deal with the situation? By just avoiding that. Like, it's something we as a group in our circle, we don't really talk about, and we don't really see what's happening outside in the group. And I think that's the best we can do. We can avoid all this and just focus on our game. And for Sri Lanka, there is other 3 games as well. I know Sri Lanka loves us and we love them as well. They always supported us, and that's what we have done as well. They come numbers when we play against Sri Lanka or any side in Sri Lanka. So there is other 3 games. They can come and watch that. We will try to entertain them and try to win the games for them. Final question. You've obviously had a great run of form lately. I think it's one of the best runs of form into a World Cup you could hope. You've won matches in Sri Lanka, you've won matches against Australia. But there's always, in good times, you've got to think about what you still need to improve. So what are the things that you guys are focusing on, areas that you consider that you all could definitely improve in? I think I replicate that performance game in, game out, week in, week out. Because in these tournaments, you have to be consistent. You have to do well in every single game. And we have done well in previously as well. We just won a series against Australia 3-0. And we just want to replicate that series here and try to do the same in batting, bowling and fielding. And just keep doing that
in every single game. Right, thank you very much, guys. Thank you, guys.